राधे महाराज जी हम लाडली जी की कृपा से सही रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, पर कई बार हमारा बुरा करने चाहता है कोई, फिर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमारा संयम टूट जाता है। महाराज जी हमें सामने यही वाले तुम्हारी परीक्षा है, सही चलने की यही परीक्षा है। जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। देखो, आप तो गृहस्थ धर्म में हो, हम भगवान के धर्म में। हमें पीटा भी गया, गाली भी दी गई, अपमानित किया गया पूरे जीवन में, लेकिन उस समय हम यही सोचते रहे कि मेरे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। बेमतलब अब हम रात्रि में आ रहे थे 11 बजे, अकेले चलते थे उस समय, ये कोई शिष्य परिकर कोई चाहे शराब पिए हो या जो भी हो, गाड़ी रोकी, उतर के हमें पीटने लगे। ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे थे कि पूरी छाती में पूरे पंजा बने हुए थे, ऐसे कई दिन तक बने रहे। तुम राधा राधा बस राधा, समझ ही नहीं पाए कि कौन क्या। इतने में एक ब्रजवासिन माई लाठी लिए आ रही थी बूढ़ी, अरे उसने गाली देना शुरू किया, वो लोग भाग गए। हम लौट करके भी नहीं देखा कौन थे। क्यों? प्रारब्ध है उसका, भगवान निराकरण करवा रहे। कोई कुछ नहीं बोला उनको, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं, हमने पहचाना भी नहीं, मन से कुछ नहीं बोला, दिल से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। और हृदय बहुत शीतल हो गया, निपट गया, बुरा प्रारब्ध निपट गया, जो हमारे जीवन का बुरा प्रारब्ध था निपट गया। हमने लौट करके नहीं देखा, खूब लाइट थी, देखकर पहचाना जा सकता था, हमने देखा ही नहीं। वो जैसे मार रहे थे बस ऐसे शांत राधा अंदर चल रहा था, वो भी जबान से नहीं। और हमें पद है, जो पद गा रहे थे अंदर, वो हमें बिल्कुल पूरा ध्यान है कि हमारी इस लाइन पे थप्पड़ पड़ा था। कौन सा पद था वो? आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप रास अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। तो कहा ले हम पूजा गर्मी का समय था तो अचला उतार के ऐसे कांधे में डाले हुए थे, कमंडल और छड़ी थी, हमारे हाथ में डंडा था। वो हमें मार रहे थे, हमने ऐसे भी नहीं किया, ऐसे भी नहीं किया कि बचाव पक्ष में किया हो, ना विरोध पक्ष में कुछ, बस शांत थे, ना उनको लौट के देखा। प्रारब्ध हो गए, क्या देखे, देखेंगे तो दुश्मनी भाव आ जाएगा, पहचान आ जाएगी कि वही आदमी ऐसा। बहुत पूछा हम लोगों से, जब हमने दिखाया कि कल रात्रि में ऐसा, तो उनका एक बार बता दो कौन है, कहाँ का है, कैसा है। हमको हम खुद नहीं जानते, हमने देखे नहीं, बस मस्त एकदम चले आए। तो यदि हम सतमार्ग में चल रहे हैं और अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो जरूर हमने बुरा किया होगा, उस बुरा का निर्णय हमको भोगना पड़ रहा है। चुपचाप भोग लो, अच्छे मार्ग में चलते रहो। और अच्छे की बुराई ही होती हो ऐसा नहीं है, अच्छे की बुराई ही हो ऐसा नहीं। यदि आप अच्छे मार्ग से चल रहे हो तो एक दिन बुरा आदमी झुकेगा और आपकी अच्छाई को स्वीकार करेगा, पक्की बात हमारी मान लेना। अगर आप बुरा करने लगे तो अच्छाई के पथिक ही कहां थे। आप अपनी अच्छाई ही करते रहिए, वो बुराई करता रहे तो हार जाएगा। एक नाथ जी महाराज स्नान करने जा रहे थे गंगा, स्नान करके आए तो एक विधर्मी का ऊपर मकान था गली के, थूक दिया ऊपर उनके ऊपर। फिर वो स्नान करने गए, फिर वो आया, थूक दिया, 100 बार थूका। वो ना ऐसे हेरे ना कुछ, बस वहीं से लौट जाते, स्नान करके आ जाते। उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि एक साधु को हम, वो नीचे आए, साष्टांग दंडवत हुए और बोले महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने 100 बार आप पर थूका, लेकिन आपने ना क्रोध दिखाया ना हमारे। बोले भैया क्रोध तो तब दिखाऊं जब आपने हमारा बुरा किया हो। एक दिन में एक बार स्नान करता था, आपकी कृपा से 100 बार स्नान हुआ, इसमें तो आपकी कृपा हुई, इसमें आपने बुरा कहाँ किया। ये अच्छाई का मार्ग है। वो उसी दिन से बदल गया। जब हम अच्छाई पे चलेंगे तो बुराई बहुत हल्की होती है, अच्छाई बहुत गरू होती है। हाँ, ये जरूर है कि अच्छाई पर टिके रहना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बुराई जब अपना प्रभाव दिखाती तो हमें खुद अपनी अच्छाई पर विश्वास, वो लुटने की संभावना होती है, हटने की संभावना। अच्छाई को पकड़ो तो फिर पकड़े रहो, कुछ भी हो परिणाम देख लिया जाएगा। तो बुराई करने वाला भी अच्छाई पे आ जाएगा। जब जब अच्छाई ने अपना कठोरता से नियम पालन किया है
तो बुराई को नष्ट होना पड़ा है और बुरे लोग अच्छे बने हैं। तो इसलिए हम ये ना सोचे कि हमारी बुराई हो रही तो हम अपने अच्छे मार्ग से हट जाए या बैठ के रोने लगे, दुखी हो जाए, ऐसा नहीं है। महाराज जी, आपके जीवन का कोई अनुभव, आपसे कोई बहुत विरोध करता हो या द्वेष भाव रखता हो और बाद में आपका? हाँ, पास में एक संत रहते थे, तो जैसे कुछ लोग आते ही थे, तो 2 लोग 4 लोग आए, तो जब आते थे तो सेव है, संतरा है, ये वस्तुएं, और उनका सामने कुटिया थी, तो जब देखते तो उनके हृदय में जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी कि मेरे पास लोग आते नहीं। तो हम रोज उनको प्रणाम करते और जो वस्तु हमारे पास आती पहले उनके पास भिजवाते। लोगों के चले जाने के बाद अच्छी अच्छी वस्तु उनके पास, तो काफी दिन तक उनका द्वेष बढ़ता रहा। और जब हमारा रोज प्रणाम और कोई द्वेष नहीं, तो इतनी मित्रता वो करने लगे, मतलब इतना दैन्य होकर मिलने लगे कि जैसे एक बहुत पुराना मित्र मिलता है। महाराज जी, पर इससे धैर्य तो ये साधन और नाम जप से ही मिलता है। हाँ, हमें दूसरों के सुख की तरफ देखना है। जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनके सुख की तरफ देखना है। जो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, उनकी निंदा नहीं करनी। हमें उन पर विचार करना है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर मेरे में कमी है और वो मैं सुधार करूं और उनकी निंदा बंद हो जाए तो हमें करना चाहिए। और अगर मेरे में कमी नहीं है और वो निंदा कर रहे हैं तो फिर भगवान जाने, फिर हम उनका विरोध तब भी नहीं करेंगे। पर कभी तो सह लेते हैं, तो कभी सह नहीं पाते, तो मतलब कैसे रेगुलर करते, जैसे आप? नाम जप से सहल। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता है कि मेरे भगवान मेरे साथ है। अगर मुझे थप्पड़ मारेगा कोई तो मेरे भगवान के आदेश से मारेगा, अगर भगवान के आदेश से मारता है तो मुझे सर झुका देना चाहिए। जैसे कभी कोई मार देता है तो तभी सह लेते हैं, पर फिर दोबारा ऐसे होता रहता तो फिर ऐसा नहीं होगा कि हर रविवार को पिटेगा, ऐसा नहीं होता। देखो, ऐसा नहीं होता, ये केवल मन की गणित है, ऐसा नहीं होता। प्रारब्ध भोग है तो कभी कभी आता है, ऐसा थोड़ा होता है हर इतवार को आता है, हर शनिवार को आता है, ऐसा नहीं आता है। तो बहुत आता। भैया कहते थे कि नाम जप कर रहा तब भी तेरे को इतना क्रोध आता है, क्या फायदा तेरे को? नहीं, क्रोध जैसे नहीं, फायदा तो अलग चीज है। जो नाम हमने 500 नाम जब किए हो तो भगवान के बैंक में जमा है, और क्रोध कर रहे हैं हमारी गलती है। हमको क्रोध से बचना चाहिए। अगर क्रोध करें तो अपना तेज नष्ट होता है, अपनी बुद्धि मलिन होती है, हो जाती है। ऐसा होता है कि सबका नष्ट हो जाता है, फिर बाद में होता है कि क्यों गुस्सा करा। नहीं, गुस्सा आए तो एक उपाय है, मौन। कभी तो मौन हो जाता है, कभी होता ही नहीं, तो और वो करता है कि नहीं, देखो, इसका अभ्यास करे, अभ्यास से ठीक होता है। जैसे अभी कोई गाली देने लगे, हम मौन का, पहले महाराज ने कहा था मौन। गुरुदेव, आपने तो जिंदगी बदली है, 2 साल से आपको सुन के आप नहीं बदले। हाँ, धीरे धीरे आप इस क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे यदि मौन का आश्रय लें, हट जाने का स्वभाव बना लें। हार जाने में भगवान का बल मिलता है और जीत जाने में अहंकार पुष्ट होता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जो हार गया वो जीत गया, और जो जीत गया वो अहंकार में हार गया, उसका अहंकार पुष्ट हो जाएगा। और हम हार गए तो हे भगवान, मैं आपके आश्रित हूं, आप देख लेना। तो हम जीत गए, क्योंकि हम माया में नहीं, हम भगवान में स्थित थे जिस समय हार रहे थे। और जो जीत रहा था वो अहंकार में स्थित था। अहंकारी का विनाश निश्चित होता है, और भगवान के जो आश्रित होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं।